भगवान बोलते हैं ना, भगवान, अपन ने कभी भगवान नहीं देखा है, भगवान को मैंने भी नहीं देखा है, आपने नहीं देखा है, पर भगवान बोलते हैं ना, भगवान है करके कोई ना कोई आपका आपका सहायता करेगा। इस होप के इकबाल भाई आए कि बाबा कुछ नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। यही बात बहुत बड़ी लगी मेरे को। जो हमारी टीम निकलती थी एक गाड़ी के अंदर 4-5 लोग बैठ करके, तो पुलिस जो है नाकाबंदी के अंदर बहुत तेज़ी से गुस्से के अंदर, जिसको बोलते हैं डंडा अंडा पटक करके कि कैसे बाहर निकले। जब उनको ये पता लगता था कि ये वो लोग हैं जो कोविड का काम करती है, ये वो टीम है जो कोविड पेशेंट्स के अंतिम संस्कार करवाती है, जैसे ही सुनती थी यकीन करिए कि सारे का सारा इलाका खाली हो जाता था। ऐसा लगता था कि ये जीता जागता मानव बम है, बस अब फटना ही है और ये हमारे लिए मुसीबत हो जाएगा। तो वो डर का माहौल भी हमने देखा है, और उसी पुलिस को आज हमने देखा है कि जो लड़ करके सामने खड़ी है और लोगों की सुरक्षा कर रही है। तकरीबन 200 लड़कों की हमने एक टीम बना करके पूरे मुंबई के अंदर ये काम करना शुरू किया था, और इसको लगातार जब हम पहले निकलते थे तो इस तरह के हालात थे अस्पताल से लेकर के हर जगह पे कि हर आदमी डरा हुआ रहता था। अगर हम बॉडीज़ लेने जाते थे तो वो बॉडी क्लेम करने के लिए हमको काफ़ी घंटे लगते थे। जो मॉर्चरीज़ होती है उसके अंदर जो काम करने वाले लोग हैं वो भी पीपीई किट ये वो, आप दूर खड़े रहिए। इस तरह के हालात और इस तरह की चुनौतियाँ उस वक्त होती थी। मेरे सामने मेरा पापा का डेड हो गया, वही एक बुरा बात है कि मैं कुछ कर नहीं पाया। कोई हाथ नहीं लगाया, ना नर्स ना मेरे रिलेटिव्स, कोई नहीं। रिलेटिव आए मेरे को बोलते दूर हो, दूर हो, तू भी मेरे से दूर हो 2 मिनट। ऐसा एक मसीहा बन के इकबाल भाई आ गए। तो मेरे को पूछा क्या हुआ बेटा, तो मैंने पूछा सर मेरा पापा का डेड हो गया, ऐसा ऐसा, और मेरे साथ कोई नहीं है, कि रिश्तेदार भी नहीं थे, कोई 4 रिश्तेदार थे, वो भी लंबे खड़े थे। तो मेरे हम लोग की वजह से उनको कुछ ना हो जाए। तो उन्होंने पापा को बोला क्या हुआ, किधर है बॉडी, किधर है तेरे पापा का, तो मैं बोला अंदर आईसीयू में रखा है उनको। तो इकबाल भाई बोले कि चलो देखते हैं अपन, और नर्स को एक बार पूछा देखो एक बार ठीक फिर सच में गए कि नहीं गए। तो बोला हाँ, कि नर्स बोली कि हाँ ऐसा वैसा हो गया। तो उनके 4 बंदे आए, पापा को उठाया और बोलते बेटा कुछ टेंशन मत ले, हम लोग रात को रुकेंगे, जितना भी बजेंगे ना तो हम लोग रुकेंगे। जब ये खांदा देने की बारी आई तभी बुरा इस बात का लगा कि अपने लोग रंबा खड़े थे और वो लोग मेरे पास नज़दीक खड़े थे, इकबाल भाई। एम्बुलेंस के ड्राइवर्स ने, उन एम्बुलेंस के मालिकों ने एम्बुलेंसेस बंद कर दी थी डर के मारे कि हो सकता है हम अगर कोविड पेशेंट ले जाएंगे तो हमारी मौत हो सकती है। इन सारी ही चुनौतियों को लेकर के एक काम को शुरू करना, सड़कों पे एक आदमी नज़र नहीं आता था, मुश्किल से हमको 40-50 किलोमीटर में ऐसी शायद 10 गाड़ियाँ नज़र आती थी जो रोड पर घूमती दिखती थी। पुलिस का बंदोबस्त एक तरफ होता था, पुलिस भी ये चाहती थी कि कोई बाहर ना निकले। जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर ये लॉकडाउन फैला था और जो एक डर का माहौल क्रिएट किया गया था, हमने उस वक्त भी लोगों को कहा कि ये आप महामारी न समझे, इसको बिल्कुल समझिए कि एक ये बीमारी की शक्ल में है, आप इससे लड़ सकते हैं। परिवार के जो लोग थे घर के अंदर, अगर माँ को या पिता को या किसी भी बच्चों को अगर वो कोविड होता था तो वो अकेले भेज देते थे, जिसके बाद उस फैमिली के अंदर लोगों को हम एम्बुलेंसेस में बिठाते थे। आप यकीन करिए कि वो परिवार इतना डरा हुआ होता था, साथ ही साथ जिसको कोविड पॉजिटिव बताते थे वो आदमी को लगता था बस मैं मर जाऊँगा, अब मैं वापस कभी लौट के आऊँगा नहीं। तो जब हम उनसे बात करते थे, जब उनको हाथ पकड़ने की बात करते थे तो वो कहते थे नहीं 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 आपको हो जाएगा। तो हम लोग बोलते थे हम लोग ये काम कर रहे हैं, आप फिक्र मत करिए, आप आइए। जब हम बिठा करके उनसे बातचीत करते थे, उनका जब हौसला बढ़ाते थे तो वो रोने लगते थे का मैं ज़िंदा आ जाऊँगा ना, ऐसा तो नहीं है कि बस अब निकला हूँ लौटूँगा नहीं।
मसला ये नहीं है कोविड या अनकोविड, सिर्फ ये है कि हमारा मानना ये है, हमारी टीम का ये मानना है कि जो दुनिया से चला गया है उसके लिए हम क्या बेहतर कर सकते हैं, कितना अच्छा कर सकते हैं। अगर उनका परिवार नहीं है, दुनिया में अगर उनका कोई नहीं है, उसी की कोशिश हम करते हैं और उसी को लेकर के हमारी टीम काम कर रही है।